देखिए मान जाएगा कि शिवरी एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर पहले के 4 क्वेश्चन किए थे प्रत्येकतापन विधि से। आज हमें उसी क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रत्येकतापन विधि से, क्लास 10 मैथ। देखना ये आपका जो समीकरण दिया है, अभी ये कटे में दिया है, इसको पहले सही करेंगे। सही कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो 3 3 या 9x हो जाएगा, है ना। 2 का मल्टीप्लाई 5 में 2 5 या 10 हो जाएगा। नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 का तो हो जाएगा 6, या सामने चल रहा है माइनस का 2। अब यहां से इसको बटन के हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई सामने से कर देंगे। तो करेंगे यहां से इसकी के पर मानते हैं, मन का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस का 10y और 6 का गुणा आप 2 में करेंगे तो माइनस का आएगा 12। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर पहला बन गया है। दूसरा आपको दिया है, दूसरा जो समीकरण आपको दिया है वो दिया आपको x बटे में 3 और फिर दिया आपको y बटे में 2 और बराबर में दिया आपको 13 बटे में 6। इसको इस समीकरण को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का x में गुणा करेंगे 2x आएगा, 3 का y में गुणा करेंगे 3y आएगा, नीचे दोनों का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, सामने चल रहा है 13 बटे में 6। सामने बराबर संख्या कट जाती है, 6 से 6 कट गया आपका। अब बचा क्या आपका 2x प्लस का 3y, सामने चल रहा है आपका 13। ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण पहला। समीकरण 2, ये समीकरण आपके सही बन चुके। अब इसे समीकरण नंबर पहले को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से, समीकरण 1 से करेंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 आपका ये यहां लिखो 9x माइनस का 10y बराबर में चल रहा है माइनस के 12। यहां से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालें तो माइनस के 10 वगैरह ले जाओ, इधर बचेगा 9x माइनस का 12। ये माइनस उधर गया तो प्लस का 10y हो गया। x का मान निकालना, x अपनी जगह रहेगा माइनस के 12 प्लस का 10y बटे में रहेगा आपको कितना 9। ये x का मान तो निकल गया, लेकिन समीकरण बन जाता है तीसरा। और समीकरण क्या है? तीसरा। इस समीकरण 3 में x का मान है, इसको समीकरण 2 में रखेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम 2 में रखेंगे तो आपने 2 ये बनाया, इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 2 को लिखें 2x प्लस का 3y, सामने चल रहा है आपका 13। यहाँ पे x लिखा है, वहाँ पे पूरा मान रखेंगे। ये चल रहा है आपका 2 और ब्रैकेट के अंदर रहेगा आपका x का मान माइनस के 12 प्लस का 10y और बटे में चल रहा है आपका 9 और प्लस का आपका 3y बराबर में चल रहा है। ठीक है, देखिए इसका अंदर गुणा कर लो। 2 का 12 में गुणा किया है कितना आएगा माइनस के 24, 2 का 10 में गुणा कर दो 20 आएगा। ठीक है ना, बटे में चल रहा है 9, इधर चल रहा है आपका प्लस में 3y, सामने चल रहा है 13। फिर से कैसे गुणा कर सकते हैं? एक मान देखते हैं, दोनों में गुणा करें तो माइनस का आएगा 24 प्लस का 20y और 9 का 3 में गुणा करें तो आएगा आपका ये 27y। ठीक है ना, और फिर आपका 9 का 9 सामने चल रहा है आपका 13। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये चल रहा है माइनस के 24, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा आपका प्लस का 47y 47y हो जाएगा और 9 का 13 में गुणा कर देना, 13 9 में 117 जी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये चल रहा है आपका 47y, ये 117 की तरफ ये माइनस का गया तो ये प्लस का हो जाएगा 24, ये 47y चल रहा है 42, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 141। ठीक है ना, अब y का मान निकालेंगे तो 141 के बटे बच जाएगा 47 और 47 से जब काट देंगे तो 3 बार चला जाएगा। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो जो आपका y का मान हो गया 3, इस y के मान को रख देंगे समीकरण 3 में तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे
तीन आपका जो है लिख लेते हैं यहाँ पे x बराबर -12 प्लस का 10y बटे में रहेगा 9। अब x बराबर -12 10 गुणा y का मान रखो 3 बटे में चल रहा है आपका 9। ये चल रहा है x बराबर -12 10 का 3 को गुणा करो 3 बटे में आएगा 9। इसमें से इसे घटा देंगे तो ऊपर बचेगा आपका 18 बटे में 9। 9 दूनी 18 तो x का मान कितना आ गया आपका, ठीक है ना, ये x बराबर y का मान आ गया है। अब यहीं पे आप कहा लिख देना, अतः है x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपका आंसर है, x और y का मान आ गया। ये सवाल आपका पूरा पहले क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो हम 4 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, इसका ये 5वां क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको 2 समीकरण दिए, इसमें x y का मान निकालना है। x y का मान निकालने का इसमें एक और समीकरण दिया, उसमें m का मान पूछा है। तो सबसे पहले अपन इसमें x और y का मान निकालेंगे। कैसे करना है, ऐसे करते हैं आप समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से, आप समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से 2x प्लस का 3y बराबर में क्या, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3y को इधर भेज देते हैं, बचेगा 2x। 11 ये प्लस हो गया तो माइनस का 3y। x का मान निकालेंगे तो 11 माइनस का 3y बटे में कितना रहेगा आपका 2। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। इसके मान को कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। हम कहेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, 2 को नीचे रखेंगे, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। जहाँ x लगा वहां पे पूरा मान आ जाएगा, तो ये 2 इसको रखते हैं ब्रैकेट में। 11 माइनस का 3y बटे में रहेगा आपका 2, माइनस का चल रहा है 4y, सामने चल रहा है माइनस का 24। ये माइनस ऊपर नीचे कट गया, नीचे बचा क्या आपका 11 माइनस का 3y माइनस का 4y, सामने चल रहा है माइनस का 24। इन दोनों माइनस को जोड़ दो, माइनस 3 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 7y। ये माइनस प्लस को उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस के बाद चलने दो, इन दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा 35, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान निकाला तो 35 बटे 7 7 35, तो y का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। इस y के मान को रखेंगे समीकरण 3 में, लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें रखेंगे इसके मान को 3 में, यहाँ रख देते हैं। देखो 3 पे यहाँ उतार लीजिए, 3 है आपका x बराबर 11 माइनस का 3y बटे में 2। अब x बराबर 11 माइनस 3 गुणा y का मान को 5, y का मान 5 निकला दीजिए, ये 2 ये y का मान, ठीक है ना। इसके इसमें गुणा करते हैं तो 11 ये 5 हो जाएगा 15 बटे में आपका 2। 15 में से 11 घटाओ तो बचेगी माइनस का 4 बटे में 2। 2 दूनी 4, कितना आ गया माइनस का 2। x का मान कितना आ गया माइनस का 2। जब x का मान आ गया जब y का मान, अब इस x y का मान आपको एक समीकरण दिया उसमें रखना है। यहाँ लिखेंगे अब x और y का मान समीकरण, ये समीकरण दिया आपका y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, इसमें रखना है, इसको रख देते हैं। इसमें x y का मान m का मान आ जाएगा, y देगा y का मान होगा 5, m यहाँ पे गुणा x का मान है माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस का 3 घटे गया हो तो माइनस का 3, माइनस 2 का m गुणा कर दो माइनस का 2m, इसे घटा दो 2 के 2 माइनस इसके बटे में आएगा, इधर बचेगा आपका m, कट जाएगा ये 2 1 कम 2 तो माइनस कितना आ गया 1, m का मान कितना आ गया है माइनस 1। बस यहाँ पे लिखेंगे अतः है x बराबर तो आपका है माइनस का 2, y बराबर 5 और m बराबर माइनस का 1, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये तीनों मान आ गया, x का भी आ गया, y का आ गया और m का आ गया, ये तीनों मान से पूछे थे।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आप अच्छे से समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करें। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला करने जा रहे हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और उसमें आगे लिखा है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोनों संख्या पता नहीं है तो ऐसा कर लेते हैं, एक संख्या को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। फिर लिखेंगे माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ये मैंने मान लिया है। संख्या दो संख्या मतलब 26 है, पता नहीं दो संख्या कौन सी थी तो मैंने मान लिया एक संख्या x है और दूसरी y है। अब आपके प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न हो रहा है वैसे करना है। तो बोला दोनों संख्या में अंतर, दोनों संख्या कौन कौन सी है, एक x है एक y है। अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगाना है और अंतर क्वेश्चन दिया है 26। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर पहला, ठीक है ना। और फिर आगे एक और दिया है, उसने बोला एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या x है और दूसरी है y, y की क्या मतलब है दूसरी की 3 गुनी हुई है, ठीक है ना। ये इसको देखते हैं यहाँ समीकरण बना ले, फिर इसका 3y इधर आया तो माइनस किधर बचेगा आपका 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ये दोनों आपके समीकरण बन चुके हैं। अब ऐसे करते हैं जैसे करते आए समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से। अब यहाँ कुछ ऐसा लिखेंगे आप समीकरण 1 से करते हैं लोग, आप प्रतिस्थापन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण क्या है, x - y बराबर 26। यहाँ से x का मान निकालें तो माइनस का y लग गया तो प्लस का y हो जाएगा। ये x का मान तो निकल गया है लेकिन ये समीकरण बन जाता है तीसरा। समीकरण तीसरा क्यों बन गया ये, क्योंकि अभी x का परफेक्ट मैंने नहीं किया, उसमें y शामिल है, ठीक है। ध्यान रखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने का, इसमें रखना 2 में, 2 आपका दिए इसको नीचे लिखें x माइनस का 3y बराबर 0। जब x लगा आप ये पूरा वैल्यू रखते हैं, यहाँ से x बढ़ा दो, यहाँ आएगा आपका 26 प्लस का y और आगे दिया माइनस का 3y सामने चल रहा है 0, ठीक है ना। 26 को ले जाओ और ये माइनस का 3y में प्लस का 1y घटा दो, यहाँ बचेगा माइनस का 2y। ये प्लस का 26 उधर गया तो ये भी माइनस का 26 हो गया, माइनस से कैंसिल हो गया। y की तुम वैल्यू निकाला है तो 26 के बटे पहुंचेगा आपका 2 से तो वैसे काट दें, 2 एकम 2 2 3 6 तो y का मान कितना आ गया आपका 13। इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आपका आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में आपका ये हम लोग x बराबर 26 प्लस का y, तब x बराबर 26 प्लस y का मान कितना आया था 13। वहां पे तो 13 y की जगह पे इनको जोड़ दे 26 13 39, x का मान कितना आ गया आपका 39। उसने पूछा दोनों संख्या कौन कौन सी है तो ये 39 से एक नहीं है 13 है। यहां पर लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। सामने आपको लिखना उत्तर कोई बराबर लगा के। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला था, जैसे मैंने कहा किसी पैटर्न से आपको नोट करना है, एक नंबर भी नहीं कटेगा, आधा नंबर तक नहीं कटेगा, पूरे नाम आपसे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसको नोट करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा करना है। उसमें लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो संपूरक कोण को दो कोण होते हैं, यदि अपन कोई भी दो कोणों को जोड़े तो उनका मान 180 डिग्री होना चाहिए, उसे संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना तो बड़ा कोण दिया है ना छोटा कोण दिया है, तो बड़े कोण को x मान लो, छोटे कोण को y मान लेते हैं।
माना कि बड़ा कोण x डिग्री है और वो डिग्री पर लिखना है, और छोटा कोण 12 डिग्री। ये दोनों कोण मैंने मान लिए, बड़ा कोण x डिग्री, छोटा कोण क्या होगा आपका 12 डिग्री। हम आते हैं प्रश्नानुसार। तो सबसे बड़ा दोनों संपूरक कोणों का योग सकते हैं। देखो पहला कोण ये बड़ा छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है छोटा कोण, दोनों कोणों को जब जोड़ते हैं इसका मान है 180 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण नंबर पहला। फिर आगे उसने बोला है और छोटा कोण बड़ा कोण जो है ना वो छोटे कोण से हटा के ज्यादा, तो एक तरफ होगा बड़ा कोण और एक तरफ होगा छोटा कोण। ये ज्यादा बड़ा है इससे, ठीक है, ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, ये ज्यादा बड़ा है, इससे कितना बड़ा है, ये 18 डिग्री ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब 18 छोटा होगा, तो बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़कर दोनों कोण बराबर माने जाएंगे। यहाँ से समीकरण बनाए तो बात करने के आओ, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का करके बचेगा आपका 18 डिग्री। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दूसरा। बस आपको अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को सॉल्व करें। समीकरण 1 को नीचे लिखें x + y = 180। यहाँ से x का मान निकालो, x का मान निकालो, y को इधर भेज दो, तो 180 - y। इससे जब इसमें घटाएंगे तो ये तो समीकरण मान घटेगा नहीं, ये तो आपका समीकरण कौन सा हो गया आपका तीसरा। इस तीसरे समीकरण का मान क्या रखा समीकरण 2 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में, समीकरण 2 को नीचे लिखे x - y = 18। जहां x लिखा है वहां पे x का एक पूरा मान रखो, x को हटा दो, यहाँ से यहाँ आएगा 180 माइनस का y, इसमें आगे भी माइनस का y, सामने चल रहा है आपका 18, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों माइनस का जोड़ दें, ये माइनस का 2y इधर चल रहा है 18, ये प्लस का 180 उधर गया तो ये माइनस का 180 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चल रहा है माइनस का 2y, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 162, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान निकाला है तो 162 के बटे पहुंच गए 2, 2 से तुम काट दें, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, तो ये आ गया y का मान 81 डिग्री। ये छोटा कोण आ गया आपका। इस y के मान को रख देंगे समीकरण 3 में, x का मान आएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे, 3 आपने पहले ये बनाया था, यहाँ देखें x = 180 - y, x = 180 माइनस यहाँ को y का मान कितना 81 डिग्री है, इसे इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 99, ठीक है ना। तो ये आपका बड़ा कोण आ गया 18 डिग्री और 99 डिग्री सॉरी, और छोटा कोण कितना आ गया आपका 81 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री है, बराबर में उत्तर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले जो मैंने कराया वो भी इंपॉर्टेंट है जी, ये दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझ लेना, इसको अपलोड करें, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराए हैं वो आप सही बच्चों को YouTube पर मान्या अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है ना, जिससे मैं आपको ऐसे नई नई वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँ, ठीक है ना। और आपका सपोर्ट कीजिए।